MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे कॉन्केटिनेट और कैरेक्टर फंक्शन का उपयोग करके बड़े डेटा से आवश्यक इंफॉर्मेशन निकालना। MS एक्सेल में इससे पहले हम कॉन्केटिनेट पर 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिनके लिंक और ज्ञानिया के द्वारा बनाई गई अन्य वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, टैली ERP9 इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको कॉन्केटिनेट का उपयोग करते हुए एक उपयोगी उदाहरण दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक्सेल में कॉन्केटिनेट का उपयोग 2 या 2 से अधिक सेल्स के डेटा को एक ही सेल में कंबाइन करके लिखने में काम आता है। इस उदाहरण में हम कॉन्केटिनेट का उपयोग करने के लिए एम्परसेंड का उपयोग करेंगे। साथ ही इस उदाहरण में हम आपको कैरेक्टर फंक्शन का भी उपयोग करना सिखाएंगे। तो चलिए आपको एक उदाहरण देकर के हम ये समझा देते हैं। यहाँ पर हमने अपने व्यापार की आवश्यकता के अनुसार इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में डील करने वाली अलग अलग कंपनीज का सर्वे करके उनका डेटा इकट्ठा किया है। इस डेटा में पहले कॉलम में कंपनी का नाम, दूसरे कॉलम में कंपनी का एड्रेस, फिर सिटी, स्टेट, पिन कोड, फिर उस कंपनी के डायरेक्टर का नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट पर्सन, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स और आखिरी वाले कॉलम में वो कंपनी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है वो लिखा हुआ है। अब मान लीजिए हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, वो दोनों डिपार्टमेंट्स दिखाने के लिए हम इसी स्क्रीन पर यही वर्कबुक दोबारा ओपन कर लेते हैं। देखिए हमने एक और वर्कबुक ओपन कर ली है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमने एक ही स्क्रीन पर ये 2 विंडोज कैसे ओपन की, तो उसके लिए आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो हाउ टू व्यू मल्टीपल एक्सेल वर्कबुक्स, वर्कशीट्स एंड अदर विंडोज ऑन कंप्यूटर एट द सेम टाइम बाय ज्ञान यज्ञ देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों वर्कबुक एक ही हैं, बस हमने एक ही वर्कबुक को 2 बार खोल लिया है। इससे ये होगा कि हम जो काम एक वर्कबुक पर करेंगे वो दूसरी वर्कबुक पर भी दिखाई पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप नीचे वाली वर्कबुक में देख सकते हैं, हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इन दोनों डिपार्टमेंट को काम करने के लिए सर्वे वाले डेटा में से अलग अलग जानकारी की ज़रूरत रहती है। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट को बिल बनाने के लिए कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत होती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मार्केट की स्टडी के लिए कंपनी का नाम, उसके कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर और वो कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, इन जानकारियों की आवश्यकता होती है। अब जैसा कि आप सर्वे रिपोर्ट वाली शीट में देख सकते हैं, एक कंपनी या पार्टी की डिटेल एक ही रो में है। जैसे पहले कंपनी का नाम, फिर उसका एड्रेस, सिटी इत्यादि, और फिर दूसरी कंपनी की डिटेल दूसरी रो में, तीसरी कंपनी की डिटेल तीसरी रो में इत्यादि। अब डिपार्टमेंट्स वाली शीट में देखिए, दोनों डिपार्टमेंट्स को कंपनीज की सर्वे रिपोर्ट में से ये जानकारियां चाहिए और इस तरह एक सेल के अंदर ही चाहिए। अब यदि हम मैन्युअली यानी एक एक करके ये सभी डिटेल्स सेल में कॉपी करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम कॉन्केटिनेट फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। बता देते हैं कैसे। पहले हम दोनों वर्कबुक में सॉर्टिंग वाली शीट खोल लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों वर्कबुक में सॉर्टिंग शीट खोल ली है। अब हम ऊपर वाली वर्कबुक में फॉर्मूला टाइप करेंगे और उसका प्रभाव आपको नीचे वाली वर्कबुक में देखने को मिलेगा। फॉर्मूला टाइप करने से पहले हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कॉलम को यहाँ से हटा के दूसरी शीट पर रख देते हैं, जिससे हमें समझने और काम करने में आसानी होगी। चलिए अब हम सॉर्टिंग वाली शीट में फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू का साइन और फिर सर्वे वाली शीट पर क्लिक करेंगे। सर्वे शीट पर क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर वाली वर्कबुक में
जहाँ पर सभी शीट्स के नाम लिखे होते हैं वहाँ पर सर्वे शीट और सॉर्टिंग वाली शीट एक्टिव दिखाई पड़ रही है और इस शीट के फॉर्मूला बार में इसी शीट का नाम दिखाई पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस शीट से डेटा उठाकर सॉर्टिंग वाली शीट पर ले जा रहे हैं। यानी अब हम जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा सॉर्टिंग वाली शीट पर कॉपी हो जाएगा। ऐसा आप नीचे वाली वर्कबुक में सॉर्टिंग शीट पर होता हुआ देख सकेंगे। हम कंपनी का नाम कॉपी करना चाहते हैं, इसलिए हम कंपनी के नीचे दिख रहे नाम वाले सेल पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि जैसे ही हमने कंपनी के नीचे नाम वाले सेल पर क्लिक किया तो यहाँ पर इस सेल का एड्रेस आ गया है। यहाँ हम आपको एक और बात याद दिला दें कि ऊपर वाली वर्कबुक पर हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका सॉर्टिंग वाली शीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम आपको यहीं पर नीचे एक और वर्कबुक में दिखाते जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी तो आपको केवल फॉर्मूला दिख रहा है, इसका कंप्लीट रिजल्ट एंटर प्रेस करने पर दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का फॉर्मूला टाइप कर देते हैं। अब चूंकि हमें किसी अगले कॉलम की डिटेल इस सेल में ऐड करना है तो हम एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। अगले कॉलम का डेटा हमें सेल की नई लाइन में चाहिए तो उसके लिए लाइन ब्रेक करनी होगी। लाइन ब्रेक करने के लिए हम CHAR और ब्रैकेट में 10 टाइप करेंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर CHAR का मतलब है कैरेक्टर। ये एक्सेल का एक फंक्शन है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कैरेक्टर फंक्शन हमारी वीडियो हाउ टू यूज द कैरेक्टर फंक्शन इन एक्सेल बाय ज्ञान यज्ञ में बता चुके हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। CHAR ब्रैकेट में 10 टाइप करने के बाद हम दोबारा एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। अब हमें इस शीट में से कंपनी का एड्रेस चाहिए तो हम एड्रेस के नीचे वाले सेल में जहां पर कि कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है उसमें क्लिक करेंगे। इस सेल पर क्लिक करते ही देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में शीट के नाम के बाद सेल का एड्रेस आ गया है। अब लाइन ब्रेक करने के लिए वही प्रक्रिया दोहराएंगे। एम्परसेंड का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे CHAR ब्रैकेट में 10। इसके बाद अगले कॉलम को सिलेक्ट करने से पहले एम्परसेंड लगाएंगे। फिर सिटी के नाम वाले सेल पर क्लिक करेंगे। फिर एम्परसेंड लगाने के बाद लाइन ब्रेक के लिए CHAR ब्रैकेट में 10 लिखेंगे। उसके बाद फिर से एम्परसेंड का साइन लगाएंगे और टेलीफोन नंबर वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमें सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सर्वे शीट से जो डिटेल चाहिए थी फॉर्मूले में हमने वो सब कवर कर ली है। अब एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हम अपने आप सॉर्टिंग वाली शीट पर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ सभी डिटेल्स आ गई हैं पर अभी सही डिटेल्स दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम इस सेल पर क्लिक करके ऊपर होम टैब पर दिखाई दे रहे रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रैप टेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको सारी डिटेल्स अच्छे से दिखने लगेंगी और यदि रैप टेक्स्ट करने से भी डिटेल्स ना दिखें तो रो नंबर के नीचे क्लिक करके हम रो को चौड़ा कर लेंगे। ऐसा करते ही आपको सारी डिटेल्स अच्छे से दिखने लगेंगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमें जो भी डिटेल्स चाहिए थी वो आ गई हैं। यहाँ पर हम एक चित्र लाकर लगा रहे हैं। हमें अपना डेटा इस चित्र की तरह चाहिए। पुराने वाले इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में सिटी के बाद कुछ नहीं है, जबकि नए वाले इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में सिटी के बाद डैश और फिर पिन कोड आ गया है। इसी तरह पुराने वाले इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में टेलीफोन नंबर के पहले कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा हुआ है और न ही 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे हैं, जबकि नए वाले इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में आप बदलाव देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद डैश लगाकर 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे हुए हैं और उनके बीच में कॉमा लगा हुआ है। तो चलिए हम आपको बता दें कि इस तरह के करेक्शन करने के लिए फॉर्मूले में क्या बदलाव करने होंगे। इसके लिए पहले हम अपने पुराने फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। इसके लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय सेल्स डिपार्टमेंट के नीचे जहां हमने फॉर्मूला लगाया था उस सेल पर डबल क्लिक करेंगे।
डबल क्लिक करते ही हमें इस सेल में इंफॉर्मेशन की जगह फॉर्मूला दिखने लगेगा। अब इस फॉर्मूले से इक्वल टू का साइन हटाकर बाकी बचा फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे और इस फॉर्मूले को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हम करेक्शन करने के लिए पहले अनुसार एक ही वर्कबुक को दो बार खोलेंगे। आगे बढ़ने के लिए पहले सॉर्टिंग वाली शीट में इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर सर्वे शीट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला बार में केवल इक्वल टू का साइन रहने देंगे और उसके आगे से शीट का नाम हटा देंगे, क्योंकि हम जो फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करके ला रहे हैं उसमें पहले से ही शीट का नाम लिखा हुआ है। देखिए हमने शीट का नाम हटा दिया है। अब यहाँ पर हम अपना पुराना वाला फॉर्मूला पेस्ट करेंगे। ये देखिए हमने पुराना फॉर्मूला यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब चूंकि हमें सिटी के नाम के बाद से बदलाव करने हैं तो इस फॉर्मूले में से सिटी के बाद यानी सर्वे C2 के बाद का फॉर्मूला डिलीट कर देते हैं। देखिए हमने फॉर्मूलों में से सिटी के बाद का फॉर्मूला डिलीट कर दिया है। अब इसके आगे का फॉर्मूला टाइप करेंगे। अब चूंकि हमें सिटी के बाद डैश लगाना है तो उसके लिए पहले हम एम्परसेंड लगाएंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, फिर डैश लगाएंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। इसके बाद एम्परसेंड साइन लगाएंगे और फिर पिन कोड वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। अब अगले कॉलम की डिटेल लिखने से पहले हमें लाइन ब्रेक करनी है, तो उसके लिए हम एम्परसेंड लगाकर CHAR ब्रैकेट में 10 टाइप करेंगे। अगले कॉलम की डिटेल सिलेक्ट करने से पहले एम्परसेंड लगाएंगे। अब चूंकि हमें फ़ोन नंबर से पहले कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और उसके बाद डैश लगाना है, तो इसके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत कॉन्टैक्ट नंबर और उसके साथ डैश दोनों एक साथ लिख रहे हैं। इसके बाद फ़ोन नंबर वाला सेल सिलेक्ट करने से पहले एम्परसेंड लगाएंगे और टेलीफोन नंबर वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। अब हम टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर को अलग अलग लाइन में ना लिखते हुए एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं और उनके बीच में कॉमा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूले में पहले एम्परसेंड लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत कॉमा लिखेंगे। इसके बाद फिर एम्परसेंड लगाएंगे और मोबाइल के नीचे वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार शॉर्ट में आपके लिए दोहरा देते हैं। जहां हमें लाइन ब्रेक चाहिए वहां हमने CHAR ब्रैकेट में 10 लिखा है और जहां भी कोई शब्द, सिंबल इत्यादि डालना है वहां हम डबल इन्वर्टेड कॉमास का उपयोग करके उसके बीच में लिख सकते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हम अपने आप सेल्स डिपार्टमेंट वाली शीट पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ सभी डिटेल्स आ गई हैं। यदि डिटेल्स अच्छे से दिखाई ना दें तो हम रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल्स अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर डिटेल्स ना दिखाई दें तो जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, रो को चौड़ा करके उसे देख सकते हैं। देखिए हमें कंपनी की जो डिटेल्स जिस तरह चाहिए थी वो मिल गई है। चूंकि हमें एक कॉलम की जरूरत नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं और नीचे वाली वर्कबुक भी बंद कर देते हैं। अब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करके अन्य कंपनीज की डिटेल्स भी निकाल लेते हैं। देखिए हमने ड्रैग करके अन्य कंपनीज की डिटेल्स भी निकाल ली हैं। इसी तरह आप अपने अनुसार डेटा में से आपको जो डिटेल्स चाहिए वो छांटकर अलग कर सकते हैं। साथ ही उसमें लाइन ब्रेक, कॉमा, स्पेशल कैरेक्टर इत्यादि का उपयोग भी कर सकते हैं। अब आप सर्वे रिपोर्ट में से इसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा भी सॉर्ट कर सकते हैं। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपका MS Excel में काम करना सुविधाजनक बनाएगी। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए ज्ञान यज्ञ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।